कि जामा मस्जिद में जांच करने पहुंची न्यायिक जांच आयोग की टीम। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। आज सुबह करीब 11 बजे संभल पहुंची न्यायिक जांच आयोग की टीम। सबसे पहले हिंसा वाली जगह गई जांच आयोग की टीम। संभल हिंसा पर बोले न्यायिक जांच टीम के सदस्य ए.के. जैन, कहा जांच जारी है, ये जांच 2 महीने तक जारी रहेगी। संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्याय जांच समिति पर बोले मुरादाबाद मंडल आयुक्त, जांच समिति अपना काम करेगी और तय करेगी क्या करना है। संभल की स्थिति पर निगरानी की जा रही। संभल के डीएम राजेंद्र पैंसिया की अपील, 10 दिसंबर तक कोई भी संभल ना जाए। यहां माहौल शांतिपूर्ण है, सिर्फ सतर्कता की वजह से लोगों को आने से मना किया गया। संभल में न्यायिक जांच पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सपा पहले पत्थर फिकवाएंगे और जब दंगे हो जाएंगे तो राजनीतिक पर्यटन करने जाएंगे। संभल हिंसा को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, इसलिए संभल जा रही है। अगर किसी हिंदू के साथ कुछ होता है तो वो मुंह नहीं खोलते। संभल हिंसा पर बोले सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव, कहा संभल में जो घटना हुई वो सरकार द्वारा करवाई गई, वो मुसलमानों का मनोबल गिराना चाहते हैं। संभल हिंसा मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कहा संभल की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सबको पालन करना है। सपा हार के कारण हताश हो गई। बदायूं जामा मस्जिद मामले में 3 दिसंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड रखेगा अपना पक्ष। बदायूं जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा, मंदिर की जगह नीलकंठ मंदिर। मुस्लिम पक्ष का दावा, वहां किसी मंदिर का अस्तित्व नहीं। बदायूं जामा मस्जिद विवाद पर बोले ओवैसी का बयान, कहा बदायूं की जामा मस्जिद को जो भी निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुत्ववादी तंजीमों पर रोक लगना जरूरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल, कहा दिल्ली में नहीं होगा गठबंधन, आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। दिल्ली का कानून व्यवस्था पर बोले अरविंद केजरीवाल, सीनियर सिटीजन दहशत के माहौल में जी रहे, दिल्ली के व्यापारी डरे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल बोले दिल्ली पर गैंगस्टर्स ने कब्जा कर लिया, दिल्ली की कानून व्यवस्था बेहद खराब। बीजेपी पर हमलावर हुए अरविंद केजरीवाल, कहा दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के लिए अमित शाह जिम्मेदार। दिल्ली में पदयात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल पर हमले की कोशिश, ग्रेटर कैलाश में उन पर लिक्विड फेंका गया, हालांकि उन्हें नहीं आई चोट। आम आदमी पार्टी का दावा, केजरीवाल पर स्पिरिट फेंकी गई, जलाने की थी साजिश। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल पर हमले के आरोपी को हिरासत में लिया, कहा केजरीवाल पर पानी फेंकने की कोशिश की गई थी। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर कहा खानपुर डिपो में वो बस मार्शल के रूप में काम करता है, उससे डिटेल में पूछताछ जारी। अपने ऊपर हुए हमले पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा बीजेपी ने कल मेरे ऊपर हमला करवाया, हमला गंभीर भी हो सकता था। केजरीवाल पर हमले को लेकर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, बीजेपी नेताओं पर कभी हमले नहीं होते, केजरीवाल पर लगातार हो रहे हमले। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले चुनाव आते ही केजरीवाल का ड्रामा शुरू हो जाता है, उन्हें ये ड्रामा बंद करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान गिरफ्तार, गैंगस्टर के साथ मिलकर बिजनेसमैन से वसूली का आरोप, बीजेपी ने जारी किया था बातचीत का ऑडियो। जांच में बालियान और कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सामने आया था। जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार नरेश बालियान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया, कहा बीजेपी ने सालों पुराने मामले को उठाया, कोर्ट इसे पहले ही फर्जी बता चुका। नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर बोले अरविंद केजरीवाल, हमारे एमएलए को बीजेपी ने गिरफ्तार करवाया, साजिश के तहत नरेश बालियान गिरफ्तार। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे से फोन पर की बातचीत, फडणवीस ने शिंदे की तबीयत की जानकारी दी। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण, मुंबई के आजाद मैदान में शाम 5 बजे होगा शपथ समारोह। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे, शाम 5 बजे से होगा प्रोग्राम, महाराष्ट्र बीजेपी चीफ ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी पर बोले अजित पवार, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, 1999 में 1 महीना लगा था। बीजेपी नेता के 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण की बात करने पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने उठाए सवाल, कहा गवर्नर ऑफिस के तय होती है तारीख। चुनाव आयोग के कांग्रेस के डेलीगेशन को 3 दिसंबर को इन पर्सन मीटिंग के लिए बुलाया। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ और शाम 5 बजे के बाद तेजी से वोट पर्सन बढ़ने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने नागपुर सेंट्रल में अपने कैंडिडेट बंटी शेलके को नोटिस जारी किया, पूछा उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधि पर क्यों सस्पेंड नहीं किया जाए, 2 दिन में जवाब मांगा। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रेसिडेंट के लक्ष्मण बोले राहुल गांधी जातीय जनगणना का ड्रामा कर रहे हैं, बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। झारखंड में मंत्रालय के बंटवारे पर जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान, इंडिया अलायंस के नेता अंतिम फैसला लेंगे, फिलहाल 5-1 के फॉर्मूले पर चर्चा हुई। आज मालेगांव में होगी ओवैसी की रैली, धन्यवाद और विजय रैली को करेंगे संबोधित।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वायनाड के मनंथावाड़ी में रोड शो किया। चुनाव में शानदार जीत के लिए जताया लोगों का आभार। वायनाड में प्रियंका गांधी ने कहा, किसान सरकार की नीतियों के कारण पीड़ित है, उन्हें फसल की सही कीमत नहीं मिल पा रही है, हमें बहुत काम करने की आवश्यकता। राजस्थान के बाड़मेर में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया के बिगड़े बोल, कहा अधिकारियों को ठोक दिया करो, बाद में हम निपट लेंगे। नागपुर मुख्यालय में आरएसएस कोर कमेटी की बैठक हुई। मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबले समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम योगी ने गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत समारोह में लिया हिस्सा। सीएम ने 1200 जोड़ों को दिया आशीर्वाद। सीएम प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार। गोवा के सांकली में सुनी लोगों की समस्याएं। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, केंद्र से अब तक अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल को मंजूरी नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले, अपराजिता बिल को राष्ट्रपति से अभी तक मंजूरी नहीं मिलना, न्याय का इंतजार तक रही पीड़िताओं का अपमान है। राजस्थान कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दी। सदन में बजट सत्र के दौरान बिल पेश किया जाएगा। साइक्लोन फेंगल की वजह से पुडुचेरी और तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश। पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट पर हुआ लैंडफॉल। फेंगल तूफान के लैंडफॉल के वक्त 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी दिख रहा असर। आईएमडी के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है चक्रवात फेंगल। पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कमजोर होगा फेंगल। चेन्नई में चक्रवात फेंगल का साइड इफेक्ट, कई इलाकों में भारी बारिश हुई। सबवे में पानी भरने की वजह से आवाजाही प्रभावित। हालात को देखते हुए पहले से अलर्ट था प्रशासन। कुछ जगहों और बैरिकेडिंग कर रास्ते को बंद किया गया था। चेन्नई में तूफान फेंगल की वजह से कई पेड़ गिरे। प्रशासन पेड़ों को हटाकर सड़कों को खाली करने में जुटा हुआ। चेन्नई के टी नगर इलाके में बारिश के बाद जल भराव, सड़कों पर भरे पानी के लोग परेशान। सीएम एमके स्टालिन ने चक्रवात फेंगल कोलाथुर इलाके का निरीक्षण किया। लोगों से बात करते भी नजर आए सीएम स्टालिन। तमिलनाडु के कुडालोर में बारिश के चलते जल भराव। चक्रवात फेंगल के दौरान इलाके में भारी बारिश। पुडुचेरी के कई हिस्सों में चक्रवात फेंगल के चलते जल भराव, लोगों के घर और दुकानों में घुसा पानी। पुडुचेरी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। चक्रवात फेंगल के बाद ड्रोन वीडियो में शहर के कई हिस्सों में दिखा जल भराव। पुडुचेरी में चक्रवात फेंगल के बाद बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। नाव के इस्तेमाल से लोगों के बचाव में लगी रेस्क्यू टीम। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में चक्रवाती तूफान फेंगल का दिखा असर। तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। चक्रवात की वजह से समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की दी गई थी सलाह। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समुद्र तट पर दिखी ऊंची लहरें। तेज हवाओं के साथ तट से टकराई लहरें। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी तूफान फेंगल का असर दिखा। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 340 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता। देश की राजधानी के इंडिया गेट इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। दिल्ली के भीकाजी कामा पैलेस इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। कालिंदी कुंज इलाके में नदी में दिखे जहरीले झाग। यूपी के आगरा में धुंध की चादर में लिपटा ताजमहल। इलाके में बढ़ते प्रदूषण से वायु गुणवत्ता पर पड़ा असर। मुंबई के कई इलाकों में छाई धुंध की परत। नरीमन पॉइंट में धुंध के चलते कम हुई विजिबिलिटी। दिल्ली में बीती रात वाहनों की जांच करती नजर आई पुलिस। बढ़ते प्रदूषण के कारण सतर्कता बढ़ती जा रही है। पुलिस ने ग्रैब 4 के नियमों के पालन की जांच की। बॉर्डर इलाके में गाड़ियों की जांच। संत कबीर नगर में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के फ्लीट की बोलेरो गाड़ी ट्रैक्टर से टकराई। हादसे में बाल बाल बचे मंत्री नंदी। सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के 3 जवान और ड्राइवर घायल। गोरखपुर से लौटते समय हुआ हादसा। मंत्री नंदी ने घायल जवानों को अपनी गाड़ी में बिठाकर बस्ती से एक हॉस्पिटल में कराया भर्ती। जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग की एक महिला समेत 3 बदमाश गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। पूछताछ में हुआ खुलासा, गैंग के सदस्य अवैध हथियार, अपहरण और फिरौती की धमकी देकर पैसा वसूलते। पकड़ी गई महिला सीमा मल्होत्रा उर्फ माया मैडम गैंग के सदस्यों को देती थी टारगेट। गैंग के सदस्यों के जेल में बंद होने पर उनका पूरा खर्चा उठाती थी। दिल्ली के मालवीय नगर में 64 साल के बुजुर्ग की हत्या का मामला। मोती नगर से एक आरोपी पकड़ा गया। यूपी के देवरिया में विशाल सिंह हत्याकांड में पुलिस का एक्शन। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश ढेर। बुलंदशहर में यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। महिला से रेप और हत्या का आरोपी मोंटी एनकाउंटर घायल हुआ। सिक्किम के
पाक्योंग में अटल सेतु पुल से नदी में बस गिरी, कई यात्रियों के घायल होने की खबर। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में एक होटल से बांग्लादेशी पकड़ा गया, फर्जी पासपोर्ट बनवाकर होटल में नौकरी कर रहा था। सूरत पुलिस ने भी मोहम्मद हमीम नाम के एक बांग्लादेशी को पकड़ा, उसके पास से फेक आधार और पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज जब्त हुए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आवासीय क्षेत्र में घुसा हाथी, किसानों की फसल को हाथी ने पहुंचाया नुकसान। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने भी की पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में छाया घना कोहरा, बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोगों में अलाव का सहारा लेते नजर आए। जम्मू कश्मीर के बेताब वैली में ताजा बर्फबारी हुई, टूरिस्ट ने बर्फबारी का आनंद उठाया। कारगिल में जोजिला दर्रे पर बर्फ की मोटी चादर बिछी, बीआरओ बर्फ हटाने के काम में जुटा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया इलाका। बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए दूर दूर तक पर्यटक, बर्फ के बीच चहलकदमी करते नजर आए। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी से यातायात प्रभावित, जोजिला दर्रे पर बर्फ हटाने का काम जारी। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत के आगे झुका पाकिस्तान, हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट कराने को तैयार, आईसीसी के सामने रखी गई नई शर्त। पाकिस्तान ने 2031 तक भारत में होने वाले आईसीसी के टूर्नामेंट में हाइब्रिड मॉडल लागू करने की रखी शर्त, भारत में होने वाले मैच को न्यूट्रल वेन्यू में करने की मांग।